स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है ये एक मैरिज फंक्शन की है और ये शादी समारोह जम्मू का है। अब इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचे थे, जो कि करंट सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनके पिता हैं। अब उन्हें सरकार ने और सेंटर से उन्हें एनएसजी की सिक्योरिटी मिल चुकी है, उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली है, तो उनके आसपास सुरक्षा घेरा काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे में उनके पास एक शख्स पहुंच जाता है और अचानक से उन पर अटैक कर देता है, सीधा फायरिंग कर देता है, गोली मारता है। और देखिए कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स समय रहते उस शख्स को पकड़ लेते हैं और फायरिंग मिस हो जाता है और हवा में फायरिंग हो जाता है। बाल बाल बचते हैं डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। अब ये दोनों बाल बाल बच तो जाते हैं, लेकिन ये शख्स है कौन जिसे पुलिस ने पकड़ा जगह पर, जिसने उन पर फायरिंग की? बताया जा रहा है इसकी उम्र 70 साल है और इसका नाम है कमल सिंह जामवाल। जब इसे पुलिस ने पकड़ा तो इसका कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ, लोगों ने इसे पीटा भी। और पुलिस स्टेशन में बैठ के, ये उसकी तस्वीर देखिए, पुलिस स्टेशन में बैठ के बोल रहा है कि मैंने जो किया ठीक किया और मैं कई सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश कर रहा था, मारने की प्लानिंग कर रहा था, यही मेरा मकसद है। एक बार सुनिए उसे। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना नहीं चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे इशू है। कल यानी बुधवार की रात जम्मू कश्मीर में एक शादी थी और शादी समारोह में खुद जो एक्स सीएम है फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे। ये शादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यरत सुरजीत सिंह के बेटे की थी। अब सुरजीत सिंह भी पार्टी के मेंबर थे, तो वहां फारूक अब्दुल्ला खुद पहुंचे थे, उनके बेटे वहां पहुंच नहीं पाए थे तो वो पहुंचे थे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम थे सुरेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद थे और उनके साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के साथ बहुत ज्यादा लाव लश्कर चलता है, क्योंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल चुकी है और उसके साथ उन्हें एनएसजी प्रोटेक्शन भी मिला है। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर कितना आतंकवाद से ग्रस्त है और वहाँ कितने बार अटैक हो चुके हैं, नेता अक्सर आतंकवादियों के मेन टारगेट होते हैं। तो ऐसे में उन्हें एनएसजी प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके साथ Z+ सिक्योरिटी दी गई है, तो अच्छा लाव लश्कर उनके साथ चलता है। ऐसे में वो जब शादी समारोह में एंट्री ले रहे थे और वो स्टेज की तरफ जब जा रहे थे तो उसी भीड़ में एक शख्स घुस जाता है जिसकी उम्र 70 साल है, उसका नाम है कमल सिंह जामवाल। अब ये वहां उसमें एंट्री ले लेता है और अचानक से उनके पास जाने की कोशिश करता है और जस्ट उनके 5 कदम पीछे, 2-4-5 कदम पीछे था, तभी बंदूक निकालता है और उन पर फायरिंग कर देता है फारूक अब्दुल्ला पर। समय रहते वहां जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं वो कोहिनी से उसे मारते हैं और उसका हाथ जो ऊपर कर देते हैं। ऐसे में जो फायर है वो मिस फायर हो जाता है और हवा में गोली चल जाती है। कहीं भी इस आदमी में कोई डर नहीं था। कमल सिंह की उम्र 70 साल थी और ये जो बंदूक उसके पास थी वो भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर से इसने गोली चलाई। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो आज शायद फारूक अब्दुल्ला को गोली लग सकती थी और डिप्टी सीएम जो वहां मौजूद थे सुरेंद्र चौधरी, उन्हें भी गोली लग सकती थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स थे, एनएसजी कमांडो थे, तो ऐसे कोई किसी को गोली तो मार के नहीं चला जाएगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। जब इसे पकड़ा गया और इसे पूछताछ की गई तो इसने जो चीज़ें बताई वो हैरान करने वाली थी। इसने कहा कि मेरा तो मकसद ही था, मैं फारूक अब्दुल्ला को कई सालों से मारना चाहता था और मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। मैंने जानबूझकर उन पर गोली चलाई, प्लान के तहत उन पर गोली चलाई, लेकिन वो बच गए। और पुलिस कस्टडी में बाकायदा, मैंने आपको शुरुआत में सुनाया कि पुलिस कस्टडी में वो बिना डरे बोल भी रहा है, सब कुछ बता भी रहा है। देखिए कैसे पुलिस कस्टडी में बैठा है और बोल रहा है कि मेरा मकसद ही था फारूक अब्दुल्ला को मारना और मैं उन्हें मारना चाहता था। अब ये सब चीज़ें हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो आदमी है ये जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और इसके पास जो बंदूक थी वो बंदूक भी लाइसेंसी थी। अभी जो कमल सिंह जामवाल हैं ये सुरजीत सिंह के कजिन रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अब सोचिए, सुरजीत सिंह जो है उनकी यहाँ शादी थी, वो भी खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। अब ऐसे में अगर उनके रिश्तेदार हैं तो वो रिश्तेदार फारूक अब्दुल्ला से क्यों खुन्नस रख रहे थे, किस बात की दुश्मनी थी? और ये भी नहीं है कि कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो पेशे से बिजनेसमैन है, मतलब एक बिजनेसमैन आदमी, शहर में उसकी पुरानी दुकान भी है, वो आता है बंदूक लेकर और हमला कर देता है, जिसकी उम्र 70 साल है। अब कई साल पहले उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद कि मेरा बिजनेस है, मैं जम्मू कश्मीर में दुकान चलाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मुझे मेरी जान को खतरा है, पैसे का लेन देन मेरा ज़्यादा है, तो मुझे बहुत लोग धमकी दे चुके हैं, तो इसलिए मुझे लाइसेंसी रिवॉल्वर चाहिए और उसे लाइसेंसी रिवॉल्वर मिल भी जाता है। सीसीटीवी में आप देखेंगे
तो कमल सिंह धीरे धीरे फारूक अब्दुल्ला के पास आता है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कैसे धीरे धीरे आराम से वो उनके पास आ रहा है और पीछे से चलता हुआ एकदम जब उसे लग रहा था कि मैं एकदम पास पहुंच गया तब उसने पिस्टल निकाली और तान दी और उसने तुरंत फायरिंग भी कर दी। लेकिन आप देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो कोहिनी से उसे मारते हैं और उसका जो फायर है मिस फायर हो जाता है, ऊपर फायर हो जाता है और तब तक वो उन्हें वहां प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स का ये खेल था और सब लोग भीड़ आ गई और भीड़ बाद में उसे पीटने भी लगी थी कि गाड़ी के यहाँ इसे बाहर लाया गया और इसे भीड़ ने बहुत मारा, इसे पीटा। लेकिन फिर भी ये डर नहीं रहा था और बोल रहा था कि मैं तो उसे मारने आया था और बार बार फारूक अब्दुल्ला का नाम ले रहा था। और देखिए फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो खुद प्रदेश के सीएम हैं, तो ऐसे में बेटा सीएम है, पिता भी एक्स सीएम रह चुके हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको इतनी आसानी से कोई गोली मारने आ गया और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई पता नहीं, क्योंकि कोई इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, कभी इसने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, बिजनेसमैन था। अब ऐसे में किसी को भी इस पर शक नहीं होता और उम्र भी देखिए ना 70 साल उम्र है। ऐसे में कोई अगर शादी समारोह में आ रहा है तो कोई भी नहीं भाप पाएगा कि ये शख्स क्यों आया। और बहुत सारे शादियों में आजकल बड़ा फैशन हो गया, अगर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है तो लेकर जाते, भीड़ में लेकर जाते कि उससे रौला बनता है, लोगों का दिखावा भी करना है। अब वो दिखावा ही कर रहे थे। अब जो रिवॉल्वर तान दी थी, जिसके बाद ट्रिगर भी दबा दिया, गोली भी चला दी, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि 20 साल से मारना चाहता था। 20 साल से ऐसी क्या दुश्मनी थी, फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा इनका क्या कर दिया था जिसकी वजह से। और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बहुत ज़्यादा चूक है, क्योंकि अगर आपको उनकी जिम्मेदारी मिली कि आप उन्हें किसी ऐसे प्रोग्राम में लेके जा रहे हो तो आपको ये पक्का करना चाहिए कि उनके रास्ते में कोई ना आए। अगर कोई जान पहचान वाला है तो किसी के पास बंदूकें ना हो, इस तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए। सिक्योरिटी कोलैप्स है, अगर मेन गेट पे अगर आपने सिक्योरिटी चेकिंग रखी और कोई हथियार लेकर अंदर आ रहा है तो ये भी सिक्योरिटी गार्ड्स की चूक है। और डिप्टी सीएम खुद वहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तो ये तो एकदम बहुत बड़ी चूक है। और जिसकी शादी थी सुरजीत सिंह, ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर है, अब उन्हीं के घर में शादी है, उन्हीं के पार्टी के नेता भी आए हैं, तो ये तो अपने आप में हैरानी वाली बात है कि वहाँ उनके ही कोई रिलेटिव जो है उन पर हमला कर देते। तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, एक बार सुनते हैं उन नेताओं के बयान। कैसे देखती है हमला जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे कल हुआ है? देखिए, जान बची तो लाखों पाए। और एक जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल शहर के पास में वेंकट हॉल है, आप सब जानते हैं, आप लोग भी शादियां अटेंड की होंगी। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के पीएसओ जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे, उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ये इस चीज का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। इसका पता चला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो हाईली प्रोटेक्टेड है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और आपके वो एमपी रहे हैं, उस आदमी पे अगर ये इतना बड़ा हमला हुआ और एक आम ऐसे जैसे आदमी आया और गोली चला के चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा कर रहा है। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था और राइट साइड नासिर असलम वानी साहब चल रहे थे, और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइजर साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। क्योंकि जब गोली चलती है वो धर्म नहीं देखती, वो मजहब नहीं देखती, वो जात नहीं देखती, गोली कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मैं शाबाश दूंगा जो डॉक्टर साहब के या मेरे जो प्रोटेक्शन में लोग लगे थे या नासिर साहब के प्रोटेक्शन में लोग थे, उन सबको हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बचाया हमें। और लास्ट में हालत ये हुई कि हमें उस बंदे को थाने पहुंचाने के लिए वहां बंदा नहीं था, मेरे पीएस और मेरी गाड़ी वो जाके थाने छोड़ रही है, जबकि उसको किसने लेना चाहिए था। ये सवाल भी मैं नहीं कहूंगा कुछ को लेना चाहिए नहीं, आप इसका जवाब मांगिए लोगों से, क्योंकि मेरे पीएसओ और मेरी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गई और उसको जाके थाने हवाले किया।
वहां उस बंदे को पकड़ने वाला अगर मैं भी छोड़ देता, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने पहले निकाला, उसके बाद मैं निकला हूं, अगर मैं भी आ जाता तो बंदा कहीं भी भाग सकता था। इसलिए ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत बड़ा अटैक था। और ये आज जो हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, अगर डॉक्टर साहब पे इतना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे इतना बड़ा हमला हो सकता है, तो आप हिलाएं कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट कैसे मूव करेगी, कैसे चलेगी। अब आप ये सारी बातें जो हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस पूछिए, उनको बोलिए इधर उधर की बात ना कर, बता ये हमला क्यों हुआ। गोली चलाने वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस उस व्यक्ति से जिसने गोली चलाई है उससे छानबीन कर रही हैं। परत दर परत सुरक्षा एजेंसियां तमाम एंगल्स को खंगाल रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस गोलीकांड में किसी भी प्रकार से कोई आतंकवादी घटना की साजिश नजर नहीं आती। एनएसजी कमांडो जो कि बताया जाता है कि सबसे वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, मतलब अगर कोई भी ऐसी घटना होती, कुछ भी होते, तो रैपिड रिएक्शन के लिए वो तुरंत तैयार होते हैं। अब एनएसजी की सिक्योरिटी हर किसी को नहीं मिली। आप देखेंगे कुछ चुनिंदा नेता जो हैं उन्हें ही मिली है एनएसजी की सिक्योरिटी, और उसी में एक है फारूक अब्दुल्ला, उन्हें भी एनएसजी की सिक्योरिटी मिली। ऐसे में अगर कोई आदमी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अगर आकर फायरिंग कर देता है किसी नेता पर, तो ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि ऐसी गलती कैसे हुई, सुरक्षा एजेंसियों में किसको जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे ये गलती कैसे हुई। अगर बाई चांस गोली लग जाती तो कितने हालात खराब हो जाते जम्मू कश्मीर में, ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े नेता है और उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। अब ऐसे में उनके बेटे खुद सीएम है वहाँ के, तो ये तो और ज़्यादा डेंजर वाली बात थी कि अगर पिता को गोली लग जाती तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो उन पर भी खड़ा होता कि कानून व्यवस्था कैसी है, कैसे किसी को लाइसेंस दिया जा रहा है, वहाँ बंदूक कैसे कोई इजीली रख ले रहा है, हर बिजनेसमैन को आपने बंदूक बांट रखी है, तो सोचने वाली बात है। और लाइसेंसी बंदूक का भी ऐसा दुरुपयोग होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आमतौर पर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस से मतलब रखता है, उस बंदूक का वो कुछ ऐसा यूज़ करेगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और अब जांच चल रही है, और जाते जाते एक बार देखिए उसकी वीडियो, ये कैसे वो धमका रहा है और कैसे बोल रहा है कि मेरी प्लानिंग 20 साल से थी और मैं उन्हें पहले से मारना चाहता था। एक बार ये वीडियो देखिए। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था, आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे इशू है।